हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में बेचैनी का आलम है। अंदर रेखा का सिजेरियन चल रहा है। बाहर रेखा के पति, सास ससुर और रेखा के मम्मी पापा बेचैन से घूम रहे हैं। तभी बच्चे की किलकारी गूंजी। सब हड़बड़ाहट में ऑपरेशन रूम की तरफ भागे। अंदर से नर्स निकली और निकलते ही बोली, बधाई हो सबको, बेटा हुआ है। सब एक दूसरे के गले लगकर बधाई देने लगे। रेखा की मम्मी और सास तो गले लगकर रो ही पड़ी। अचानक रेखा की सास बोली, अरे जिसकी वजह से सब खुशियां मना रहे हो उसकी हालत का तो पता करो। डॉक्टर को देखते ही सब लगभग एक साथ बोल पड़े, जी रेखा कैसी है? ठीक है, पर आप जानते ही हैं पहले केस के बिगड़ने से एक केस भी बहुत ही क्रिटिकल हो गया था। अब बस उनके आराम का ध्यान रखिए। सब कुछ अच्छे से निपट चुका था। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अब धर्म संकट की स्थिति आ चुकी थी। दरअसल रेखा और उसके पति महेश चाहते थे कि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल से सीधे रेखा के मायके जाए, लेकिन रेखा के ससुर इस चीज के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे। रेखा की सास पूरी स्थिति से अवगत है और जानती है कि अपनी बीमारी की वजह से वो जच्चा बच्चा का ऐसा ध्यान नहीं रख सकती जैसा रेखा की मम्मी और भाभी रखेंगी। फिर रेखा की छोटी बहन भी है। यहाँ अकेली रेखा की सास हाथ बटाने वाला कोई नहीं, ना ही कोई बेटी, ना कोई रिश्तेदार। रेखा के ससुर अड़े हैं कि वो परमानेंट काम वाली रख लेंगे, लेकिन कुल का चिराग पहले अपने घर आना चाहिए। मर्द जात को ये चीजें समझाना बड़ा ही मुश्किल है कि जच्चा बच्चा के लिए सिर्फ घर का काम नहीं होता। जच्चा के खाने पीने का ध्यान, बच्चे के साथ पूरी रात जागना, बच्चे की एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है। खैर, आखिरकार कुछ नाराजगी के साथ रेखा के ससुर इस बात के लिए मान गए और रेखा हॉस्पिटल से सीधे 6 किलोमीटर दूर अपने मायके चली गई। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार रेखा को खूब फल फ्रूट खाने थे। खान पान का विशेष ध्यान रखना था। मायके पहुंचने के 2 दिन बाद रेखा ने अपनी मम्मी को बैग से पर्स निकालने को कहा। पर्स का क्या करोगी तुम? ओहो मम्मी, निकालो तो सही। रेखा ने पर्स से 10,000 रुपए निकाले और अपनी मम्मी को देकर बोली, ये पैसे रखिए, मेरे लिए फल फ्रूट बिस्कुट नारियल पानी जो कुछ भी आएगा इन पैसों से ही आएगा। रेखा की मम्मी तिलमिला उठी। रेखा, क्या समझा है तूने? हम तुझे 2 महीने बैठाकर खिला नहीं सकते। ये पैसे रखो अपने पास। अपने पापा को बोल भी मत देना, घर में क्लेश हो जाएगा। वो सोचेंगे मैंने या तुम्हारी भाभी ने कुछ कह दिया है तुमसे। रेखा हल्का सा सहारा लेकर उठी और मुस्कुराते हुए बोली, जब शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है तो लड़की की जिम्मेदारियां पराई क्यों नहीं होती? अगर मैं वहां होती तब भी ये वही के पैसों से होता, तो अब क्यों नहीं? अरे पागल, क्योंकि अब तू अपने मायके में है, जानती हूँ, और इसलिए राशन और रहने का किराया नहीं दे रही। मेरी या किसी और की कोई बात बुरी लगी तुझे? नहीं माँ, ये सिर्फ मेरा नहीं सबका डिसीजन था। हम सब जानते हैं पापा के रिटायरमेंट के बाद घर की क्या स्थिति है। भाई का बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है। आप नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि महीने का राशन लाने में भी कितना सोचना पड़ रहा है आपको? रेखा की मम्मी आंसुओं से भरी आंखें लेकर बोली, लेकिन बेटा, ये तो घोर नरक में जाने की बात हो जाएगी। ऐसे कैसे हम? ओहो मम्मी, जब आपको किताब मिले ना जिसमें एक घोर नरक वाली बात लिखी हो तो मुझे जरूर पढ़ाना, तब आपसे ये सारे पैसे वापस ले लूंगी, ठीक है? एक बात और मम्मी, आप जो ये पूरी रात जागती हो, मेरे उठने बैठने खाने का ध्यान रखती हो, मेरी एक करवट पर रात को उठकर बैठ जाती हो, कमर सहलाती हो, घर का बना घी मुझे खिला रही हो, पापा को बिना घी की सब्जी दे रही हो, क्या मैं नहीं जानती ये सब कुछ? बताइए कहाँ से दूं इन सब चीजों का मोल? कहते कहते रेखा फफक उठी।
अरे रे पगली लड़की, जच्चा है तू, रोएगी तो आके बैठ जाएंगी। ठीक है बाबा ठीक है, पर तेरे पापा उनको कौन समझाएगा। तभी दरवाजे से अंदर आकर रेखा के पापा रेखा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हम बड़े नसीब वाले हैं रेखा की मम्मी, जो हमें ऐसे बेटी और दामाद मिले। महेश का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे पापा जी रेखा आपके पास मेरी अमानत है अब, और मेरी ही जिम्मेदारी भी, इसलिए उस पर और बच्चे पर होने वाला पूरा ऊपरी खर्चा मैं खुद दूंगा, जैसे कि वैक्सीनेशन, फल, दवाइयां वगैरह, और आप मना नहीं करेंगे। ये मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान की बात है, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे आत्मसम्मान का मान रखेंगे। इसलिए जो बात हमारे कुंवर साहब ने कही है हम वही करेंगे। ठीक है बेटा, अब तो खुश है तू? जी पापा बहुत खुश हूँ, बस हमेशा ऐसे ही खुश रह मेरी बच्ची, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।